एक समय की बात है। एक जंगल के किनारे एक खूबसूरत गांव था। गांव के चारों ओर काफी हरियाली थी और गांव के सभी लोग बहुत खुश रहते थे। उस गांव के पास बने जंगल में भयानक जानवर रहा करते थे, इसलिए गांव के चारों तरफ चार दीवारी बनवा दी गई थी। एक बार गांव में बसंत पंचमी का मेला लगा हुआ था। सभी लोग खुश थे और तरह तरह की खरीदारी कर रहे थे कि अचानक जंगल की तरफ से एक बड़ी ही खूबसूरत औरत मेले में आई। वह चुपचाप मेले में घूम रही थी, किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। गांव का जो भी युवक उसको देखता था, वह उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उससे विवाह करने की इच्छा करने लगता था। उसकी सुंदरता से सभी मोहित हो रहे थे, लेकिन वह औरत किसी की तरफ भी नहीं देख रही थी। कुछ देर मेले में घूमने के बाद वह चुपचाप जंगल की तरफ वापस चली गई और देखते ही देखते जंगल में गायब हो गई। इस तरह वह गांव में कभी-कभी आती और अपने आप ही जंगल में गुम हो जाती। कमाल की बात यह थी कि वह जब भी आती, गांव का कोई ना कोई जवान व्यक्ति गांव से गायब हो जाता, लेकिन कोई भी उस पर शक नहीं करता, क्योंकि सभी जानते थे कि जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं। इसलिए उनको लगता कि हो सकता है कि कोई जानवर गांव के लोगों को उठाकर ले गया हो। 10-15 दिन में एक बार वह गांव में जरूर दिखती, पर बीच में कभी नजर नहीं आती और उसके जाने के बाद गांव के युवक उसकी एक झलक देखने के लिए परेशान रहते। एक दिन वह काफी दिनों तक गांव नहीं आई। गांव के युवक उसका इंतजार करते करते थक गए। अचानक गांव में महामारी फैल गई। सभी लोग महामारी से मरने लगे। उसी समय अचानक जंगल से वह खूबसूरत औरत फिर गांव आई और गांव वालों की सेवा करने लगी। गांव में रहने वाला एक युवक उसकी सुंदरता पर इतना ज्यादा मोहित हो गया कि उसने निश्चय कर लिया कि वह इस औरत से शादी जरूर करेगा। और जब वह वापस जंगल की तरफ जाने लगी, तो वह युवक भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल दिया। युवक को अपने पीछे आते देखकर पहली बार वह युवती बोली, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अपना भला चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। गांव में तुम सुरक्षित हो। जंगल में एक भयानक नरभक्षी चीता है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम बहुत पछताओगे। लेकिन वह युवक, जिसका नाम विजय था, वह नहीं रुका और बोला, तुम्हारा क्या नाम है? मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूं और तुमसे प्रेम करता हूं। मैं किसी भी हाल में तुमसे विवाह करना चाहता हूं और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। मैं अपना यह जीवन तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूं और अगर तुम नहीं हो तो मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं है। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम सिंघिका है और मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। मेरा जन्म जंगल में ही हुआ है। मैं जंगल के बाहरी लोगों से विवाह नहीं कर सकती। तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। वह चीता तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारा खून पी लेगा। मैं भी तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ कि तुम्हें 10 मिनट का समय दे रही हूँ। तुम 10 मिनट के अंदर यहाँ से लौट जाओ, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसकी अपराधी मैं नहीं होंगी। युवक ने कहा, सिंघिका, मुझे अपने साथ आने से मत रोको। मेरे भाग्य में जो भी होगा मैं उसे अपनाने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जी नहीं सकता। अचानक सिंघिका की आंखें पूरी तरह से लाल होने लगी। उसके हाथों के नाखून उंगलियों से निकलकर चीते की तरह मुड़ गए।
और वह खूंखार आवाज में बोली, अरे मूर्ख, मैं तुम्हें कितना समझा रही हूं, मेरा विवाह नहीं हो सकता है। अब मैं धीरे धीरे अपना नियंत्रण खो रही हूं। मैं एक चीता चुड़ैल हूं और मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन मनुष्य की महक से मैं अपना होश खो बैठती हूं। अगर तुम 2 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। बस तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे खून को पी लूंगी और तुम्हें खा जाऊंगी। मैं तुम्हारे गांव में अपनी खूबसूरती से युवकों को मोहित करके अपने पीछे ले आती हूँ और उसके बाद उन्हें खाकर जश्न मनाती हूँ। मैं तुम्हें कई महीनों से देख रही हूँ और अब मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ और तुमसे विवाह भी करना चाहती हूँ, पर यह मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारा ताज़ा खून पीकर ही अपने आप को खुश करूंगी। यह कहते कहते उसके हाथ पैर और शरीर धीरे धीरे पूरी तरह से बदलने लगे और वह चीते में परिवर्तित होने लगी। यह देखकर विजय पूरी तरह से डर गया और भागने लगा। डर से वह इतनी तेज भाग रहा था कि उसने यह भी नहीं देखा कि सामने एक बड़ी नदी थी जो कि तूफानी गति से बह रही थी। वह जोर से नदी में गिर गया और उसके बाद बहता हुआ दूर तक चला गया। उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़ा सा चीता गुर्राते हुए अपने होठों पर जीभ फेरते हुए उसकी तरफ लगातार देख रहा है। आखिर किसी तरह बचकर वह अपने गांव पहुंचा और उसने यह सारी बात गांव वालों को बताई, पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और सब कहने लगे, लगता है उस लड़की ने तुमसे शादी से इनकार कर दिया, इसलिए तुम उसे बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें फैला रहे हो। और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन विजय उस दिन से बहुत सहम गया और ज्यादातर घर के अंदर ही रहने लगा। अचानक एक दिन उसके गांव के दोस्त ने उसे आकर खबर दी, जंगल से वह युवती फिर गांव में आई है और गांव वालों से तेरा पता पूछ रही है। यह बात सुनकर वह डर से थरथर कांपने लगा। कुछ ही देर के बाद उसके दरवाजे पर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। विजय ने खिड़की से देखा तो वह जंगल वाली युवती दरवाजा खटखटा रही थी। विजय के दोस्त ने दरवाजा खोल दिया। युवती विजय की तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन आप वापस लौटकर नहीं आए, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। मैं पूरे गांव के सामने यह कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपकी पत्नी बनकर बाकी जीवन बिताना चाहती हूँ। विजय ने हाथ जोड़कर कहा, मैं विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन गांव वालों ने समझा कि पहले युवती ने इनकार कर दिया था, इसलिए विजय क्रोध में विवाह करने के लिए मना कर रहा है। उन्होंने जबरदस्ती उस युवती के साथ विजय का विवाह कर दिया। अब वह युवती विजय के घर में उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। रोज रात में वह चीता चुड़ैल बनकर गांव वालों को विजय के घर में घसीट लाती और फिर घर के पीछे बैठकर पूरा दिन उनका मांस खाती रहती। विजय के घर के पीछे गांव वालों के कपड़ों और चप्पलों का ढेर लग गया था। विजय किसी से कुछ भी कह नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे कहा था, अगर तुमने यह बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारा हाल इससे भी बुरा कर दूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी इसीलिए बनी हूं कि आसानी से गांव वालों को खा सकूं। रोज गांव में किसी न किसी के घर से कोई न कोई गायब हो जाता और गांव वाले उसका मातम मनाते। विजय भी लोगों के दुख में शामिल होना चाहता और उसे लगता कि हर परिवार में गायब होने वाले सदस्य का हत्यारा वही है। धीरे धीरे विजय बड़ा उदास रहने लगा था। डर के मारे वह न खाता था न पीता था।
एक बार उसकी दूर की बहन उसके विवाह के बाद उससे मिलने आई और एक रात रुकने के बाद अगले दिन बोली, विजय, भाभी तो बड़ी सुंदर है, लेकिन मैंने उन्हें कभी रसोई में खाना बनाते नहीं देखा, ना ही कभी खाना खाते देखा है। तुम्हारे कमरे में प्लेट में खाना भरा रहता है और तुम रोज ही खाना नहीं खाते हो, फिर भी खाना खराब नहीं होता। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी तुम्हारे हाथ लग गई है कि बिना कुछ काम करे और खाए तुम लोगों का पेट भरा रहता है और तुम लोग आराम से रह रहे हो? और घर के पीछे इतने सारे पुराने कपड़े और जूते चप्पल पड़े हुए हैं, तुम उन सबको फेंकते क्यों नहीं हो? और आखिर इतने सारे जूते चप्पल आए कहां से? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। बहन की बात सुनकर विजय जोर जोर से रोने लगा और बहन के गले लग गया और बोला, मैं क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत में हूं। मेरी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि चीता चुड़ैल है। वह पूरे दिन स्त्री के रूप में रहती है और रात में चीता बनकर गांव वालों का शिकार करती है और घर के पीछे उन्हें चीर फाड़ कर खाती है। उसने मुझे चेतावनी दी है कि अगर मैंने यह बात किसी को बताई तो वह मुझे भी खा जाएगी। गांव वालों के मरने का कारण मेरी पत्नी है। मुझे तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मुझे पता है कि मैं भी एक दिन इसका ग्रास बनूंगा और इससे मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरी बात कोई भी नहीं मानेगा। विजय की बात सुनकर उसकी बहन को उस पर पूरा विश्वास हो गया और उसने कहा, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी इस चुड़ैल से मुक्ति करवा दूंगी। इसके बाद में वह वापस अपने पति के घर चली गई। विजय की बहन का पति मशहूर शिकारी था। उसने अपने पति को सारी बात बताई। सुनकर विजय की बहन का पति बोला, चीता चुड़ैल कोई साधारण बात नहीं है। जब कोई चीता मर जाता है और कोई कुंवारी लड़की उसे मरते हुए देख लेती है तो चीते की आत्मा उस लड़की में समा जाती है और वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। चांद के निकलते ही वह चीता बनकर शिकार करता है, लेकिन अमावस्या के दिन चांद नहीं निकलता, इसलिए उस दिन उसकी शक्ति बहुत कम होती है और इसी दिन उससे छुटकारा पाने का उपाय किया जा सकता है। बहन ने पंडित से पता किया तो अगले 2 दिन के बाद ही अमावस्या थी। विजय की बहन के पति ने 2 दिन बाद चीता चुड़ैल का शिकार करने की योजना बनाई। उसने गांव के सबसे बड़े तांत्रिक को अपने साथ लिया और अमावस्या के दिन विजय के घर की तरफ चल पड़ा। तांत्रिक ने विजय की बहन के पति को बताया, मैं पहले अपने मंत्रों से युवती को चीते के रूप में घर के बाहर बुला लूंगा और उसके बाद तुमको अपने अभेद तीरों से ठीक उसकी दोनों आंखों के बीच में तीर मारना होगा, क्योंकि वहीं पर तीर मारने से उस युवती के अंदर से चीते की आत्मा हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी और वह युवती फिर से विजय की पत्नी बनकर विजय के साथ रह सकेगी। वरना अगर तीर गलत जगह पर लग गया तो वह पूरे गांव को खा जाएगी और मुझसे नहीं संभल पाएगी। विजय की बहन का पति पूरे दिन विजय के घर रहा और उसने देखा कि विजय की पत्नी उससे मिलने तक भी बाहर नहीं आई। रात होते ही तांत्रिक ने अपना पूजा पाठ शुरू कर दिया और चीता चुड़ैल को घर से बाहर निकालने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। सारा गांव विजय के घर के बाहर डरा हुआ खड़ा था। अचानक जोर जोर से गुर्राने की आवाजें आने लगीं और कुछ ही देर में विजय के घर से एक भयानक चीता अपनी लाल लाल आंखों के साथ घूरता हुआ बाहर निकला। उसने इंसानों की आवाज में बोला, अच्छा विजय, तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए तुम अपने जीजा को बुला कर लाए हो।
अभी तुमको इसका मजा चखाती हूँ। और वह विजय को घूरने लगी। विजय के जीजा ने अपना तीर कमान साधा और निशाना लगा दिया। तीर सीधे दोनों आंखों के बीच में लगने के बदले उसकी दाईं आंख में जा लगा और तीर लगते ही वह पूरी तरह से भयानक चुड़ैल में तब्दील हो गई और विजय की तरफ तेजी से भागती हुई आने लगी। विजय के हाथ में एक छोटा सा चाकू था। चीता चुड़ैल के रूप में जैसे ही उसकी पत्नी ने उसके ऊपर छलांग लगाई, विजय ने वह चाकू उसकी दोनों आंखों के बीच में गाड़ दिया। चाकू के सही जगह पर लगते ही चमत्कार हो गया और चुड़ैल पीछे की तरफ गिर पड़ी। भयानक आवाज के साथ एक बहुत बड़ा चीता उसके अंदर से निकला और हवा में गुम हो गया। अब वहां पर एक युवती दिखाई पड़ रही थी जिसके साथ विजय का विवाह हुआ था और जो विजय की पत्नी थी। वह पूरी तरह से बेहोश थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उसे वापस होश दिलाया। होश में आते ही वह अपने आप को वहां देखकर हैरान हो गई और बोली, मैं वीरेन गांव के मुखिया की बेटी सुमति हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं तो जंगल से लकड़ियां लेने अपने दोस्तों के साथ आई थी कि अचानक मैं जोर जोर से चीता चीता चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। उसके बाद अब होश में आई हूँ। गांव वालों ने सुमति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह बुरी तरह से डर गई। तुरंत ही वीरेन गांव के मुखिया को संदेश भेजा गया और उन्होंने आकर अपनी बेटी को पहचान लिया। जब उन्हें पूरी कहानी सुनाई गई तो वह गांव वालों के लिए बड़े ही आभारी हुए और उन्होंने विजय का विवाह दोबारा धूमधाम से सुमति के साथ करा दिया और उसके बाद कभी चीता चुड़ैल ने विजय के परिवार को या गांव को परेशान नहीं करा और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।